मैच कर जाता है, रेजोनेट कर जाता है, अनुनाद कर देता है। वी आर द बेस्ट टीचर। आपको पता होता है कि आपने अच्छा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। Am I right? आपको पता होता है कि आपने अच्छा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। मैं लाइक थक तो नहीं गए आप? थोड़ा सा थक गए हैं ना, तो थैंक यू गॉड ब्लेस। कुछ बोलना चाहते हैं? ये बोलते हैं मेरे को एक गाना सुनाना प्लीज। इसको रब करना। एक बार मैं आपको बताऊं, इफ यू, मैं बोला करता हूं कि इफ यू कैन वॉक यू कैन डांस। No sir, but I can't sing. बट यू कैन डांस, राइट? No sir. गुग्गा डांस भी नहीं आता जो गुग्गे वाले करते हैं। अच्छा, इफ यू कैन टॉक यू कैन सिंग। सर लिरिक्स भी तो आने चाहिए। लिरिक्स वो मोदी जी की तरह यहां रख देंगे, आगे प्रॉम्प्टर रख देंगे, कुछ भी। सर नो आई कांट सिंग। इसको माइक फोबिया है। मैं आपको एक माइक फोबिया पे एग्जांपल दूं मैम? मेरे को गाना ही नहीं आता। नहीं सर, मेरे को बावलपुरी भी ऑन दिलते को के पता ही। आई कैन अंडरस्टैंड बावलपुरी आल्सो। सर आई डोंट नो बावलपुरी। अच्छा चलो, इन आवर स्कूल a teacher was getting retirement in a government school, and in the government school at that time, when I used to be a student, dear teachers, what happened, you know, a big round of applause for Rajdeep sir. You have taken samosa and all. He has gone out to Maharaja and took a fine lunch. I'm really why are you getting so frequent calls? Something is wrong. Anyway, as the area head to okay, luckily you are getting calls from area head. Okay, so I'm telling you, a teacher was getting retired, and at that time when the teacher was getting retired, in the morning assembly a simple function is conducted. उसको गले में हारवा डाल के आप तो like that, you know, उनको भेज देते हैं साइकिल पे बिठा के। आज की डेट में तो कोई टीचर रिटायर होता है पता नहीं चलता है टीचर है कि लड़का है। उसका पेंटिंग डेंटिंग और शाम को पार्टी डीजे एंड ऑल, यू राइट। तो एट दैट टाइम आई एम टॉकिंग वे बैक मोर देन 2 decades plus, mic is there, the system is not that good like your school. Mic is that it creates another background music. एक हमारे, मैं बहुत बार रिपीट करता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को, मेरे सर है, उनका नाम था, आप जानते हैं, हंसरा सर। वो हमें पढ़ाते थे, स्पोर्ट्स टीचर थे, और वो 24/7 पटियाला लगा के रखते थे, करेक्ट? तो उनका एक टीचर फ्रेंड होता था, हिंदी टीचर, प्रेम सर। प्रेम सर हिंदी के टीचर थे। अब गांव के अंदर, विलेजेस के अंदर, जिंदर सर, कई शरारती बच्चे होते हैं, क्योंकि पहले 2 थप्पड़ लगते थे फिर टीचर बात करते थे। आजकल तो पता ही है ना, नहीं अलाउड, बता चुका। तो एक लड़के ने बोला कि इसके लगवाते हैं। सर गाने बंदा है। उसने जी मेरे 2 रखे, खराब। मैंने कहा यस। अब मेरे को पता है कि अगर मैं आगे कुछ बोला तो और मारेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 + 2 + 2। तो मैंने बोला यस सर, ये गाना गा। अब मैंने कभी गाना नहीं गाया जैसे आपने नहीं गाया, एम आई राइट? तो आप इधर आ जाइए 2 मिनट के लिए। हाँ जी, डरो मत, मैं आपको गाना गाने के लिए नहीं बोल रहा। तो ये मेरे हंसराज सर हैं और ये मेरे प्रेम सर हैं, एंड आई एम देयर। अब मैंने इनको देखा ऐसे, तो मेरे को लगा मारेंगे, तो मैं प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखाऊं वो इवेंट। शुड आई मैम? विल इट टॉलरेट? तो मैंने ऐसे माइक पकड़ा, मैंने बोला जो रैंडमली आता है वही बंदा बोलता है। जब मुसीबत हो ना, तो जो सबसे पहले दोस्त मिलता है उसी को गलता है, यार जीपे करी 5000, है ना? तो मेरे दिमाग में रैंडमली एक गाना आ गया। मैंने बोला शुड आई? मैंने बोला आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूं, मैं ये गीत सुनाता हूं, अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूं। प्रेम प्रेम प्रेम
अब इनको बोलो प्रेम। प्रेम। ये अनुरोध क्या होता है? ये अनुरोध क्या होता है? आप बोलो हंसराज जी। हंसराज जी। रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट। अब इनको माइक दो। अब बोल पंजाबी च हुन टोन बदलांगे। ओए इधर आ। ओए इधर आ। मैनू को ओए इधर आ। ओए इधर आ। तेनू मैं अनुरोध करांगा, तेनू मैं रिक्वेस्ट कर। मेरा नाम है हंसराज। मेरा नाम है हंसराज। इन्हें जी फिर दो मारे। 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस 2। पर बोल के तूने गाना मैंने ठीक गाया? यस। हाँ बोलो गाना तू बढ़िया गाया। गाना तो बढ़िया है। एक और सुना। एक और सुन। पर मेरे ते ना होवे। पर मेरे दिन हो गए। ये कॉन्सेप्ट रामलीला में लगता है। पीछे खड़ा होता है एक बंदा, रावण रावण ओ एकदम, तो इसको तो अब कहता इस पे ना हो तो कहते 7 दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर, नदिया सींचे खेत को तोता कुतरेआम, मंदिर में है मूर्ति मीरा के संग शाम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम, जैसी संगत साधिए वैसा होगा रूप, जैसे आम के पेड़ से मिलकर मीठी हो गई धूप, चाहे गीता बाचिए चाहे पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। अब जैसी संगत साधिए, हंसराज सर 24/7 टन C2H5OH इथाइल अल्कोहल इथानॉल, तो इनके परफ्यूम्स मेरे को इन्फ्लुएंस कर गए। तो फिर रैंडमली मेरे दिमाग में गाना आया, लोग कहते हैं मैं शराबी हूं। इन्होंने फिर पकड़ के 2 और 2+2+2 6। अब कहते एक और, पर मेरे ऊपर ना हो। अब मैं थोड़ा सा नर्वस प्लस माइक फोबिया, सिंगिंग की बात कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा पहले से स्टार्ट लेके मैंने बोला, ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ रे उड़ चली, ओ हंसनी आजा तेरे प्यार में तरस रहा रे तेरा हंसा। So, वो दिन से ये दिन आ गया, मैंने 3500 लोगों को भी एड्रेस किया, मैंने 35 को भी एड्रेस किया, मैंने 10 को भी एड्रेस किया, माइक फोबिया चला गया। जिन्हें कितनी फिल इन द ब्लैंक उधर फुटे, क्या बात है। तो इस करके भैन जी डरना नहीं है। यू स्टार्ट प्रैक्टिस टुडे बच्चों के साथ, यू नो यू हैव टू मिक्स अप। बच्चा आपको नहीं एक्सेप्ट करेगा जब तक आप बच्चे नहीं बनोगे। आप क्लास में जाते हो बड़े बन के मत जाओ। बड़ा आदमी ना दूर से बड़ा दिखाई देता है मैम, जब पास जाओ तो बहुत छोटा दिखता है, और छोटा आदमी दूर से छोटा दिखता, पास आके बोल के दिखाओ। आप किसी क्लास 4 को बोलो कि तूने प्रॉपर सफाई नहीं की, मैडम जी कल तो नहीं आ रहा मैं, आप ही कर लिया करो। ओए बड़े हीरोइन बंदे सारे जाने, मैं चल रहा, गल सुन कोई काम तो नहीं जाएगा ड्राइवर। मेरे नाल होया ऐदा, मैं इन माय मदर स्कूल इट हैपेंड। आई टोल्ड स्टूडेंट्स कि सबमर्सिबल ऑन करो, पाइप लगाओ, आप खुद स्कूल में धोने हैं। 3 दिन नहीं साफ किया, अगले दिन सारा स्टाफ आके बैठ गया। मैं कहा तनख्वाह मिलेगी पर काम नहीं करना। लॉजिक क्या है? वी पीपल ऑलवेज हैव गॉट एन ईगो। जो बंदा बहुत इगोइस्टिक होता है वो सबसे ज्यादा इनसिक्योर होता है, याद रखना। बी डाउन टू अर्थ वेयर यू नीड टू बी डाउन टू अर्थ। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। द बेस्ट पार्ट इज दैट when I look at you, I recall my childhood. Whenever I enter in class, a teacher says, "Stop! You're laughing. Get out." डेली मुझे बाहर निकाल देता था। मैं कहा सर मेरी शक्ल ही ऐसी है। तो मेरे साथ बोलो, गम छुपाते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी गीत है, इसको गाते रहो। पहले 10 तारीख तक जिंदगी बड़ी हसीन लगती है, उसके बाद थोड़ा जिंदगी डिक्रीज करती है, उसके बाद फिर पहले को मैसेज आता है, आया तेरे को मैसेज, am I right? तो जस्ट को ही आता है, सभी का ये हालत है, मेरी भी है। ओके
तो डियर टीचर्स, हम लोगों को हमेशा एक शिकायत रहती है, वी आर अंडर पेड, हमें कोई पे नहीं कर सकता। आप स्कूल के लिए ब्रांड वैल्यू बन जाओ। योर नेम इज शिवानी। पीपल विल से कि वेयर इज शिवानी, हम उसी स्कूल में जाके पढ़ेंगे। वी आर ऑल फैन ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और यहां प्रिंसिपल मैम के पास पेरेंट्स शिकायत तो लेके, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं टीचिंग फ्रेटर्निटी से हूं, तो जब कोई रिसोर्स पर्सन या गेस्ट आता है, ऊपर से पेरेंट्स बैठा होता है। अब पेरेंट्स कभी भी खुश नहीं हुआ, लिख के दे देता हूं, और टॉपर्स के पेरेंट्स तो आपके कभी सके नहीं होंगे। आप हमेशा प्यार किसको करो? जिसको प्यार नहीं मिलता, एवरेज बच्चे मेरे जैसे। ऐसा नहीं है 720 आउट ऑफ 800 है। तो एवरेज बच्चे जो है ना, वो आपके सके हैं, टॉपर्स आपके कभी सके नहीं होंगे। वो कहेंगे अगर आपने अच्छा, अरे ठीक है, मेरा तो पिंटू खुद ही बड़ा अच्छा पढ़ता था, रात रात दिन तक इसके पापा लेके रहते थे, और अमिता ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया, जिसको हम 1500 रुपए देते हैं। Am I right? मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, मैं भी कोचिंग कल्चर से हूं, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मार्केटिंग ऑफ एजुकेशन इज एन डार्क स्पॉट। हेल्थ एंड एजुकेशन शुड नॉट बी हैविंग मार्केटिंग। हाँ, लोग डॉक्टर के पास जाए सिर्फ उसका रेपुटेशन सुन के, टीचर्स के स्कूल के पास आए तो रेपुटेशन सुन के, तो मजा आता है। कोई किसी को इन्फ्लुएंस कर दे, जैसे एक जंगल में ईगल कोचिंग सेंटर था मैम, ईगल, उसमें उड़ना सिखाते थे। उन्होंने ऐड डाली, कुत्ता उड़ रहा है, गधा, इस गधे ने 33,000 फीट तक उड़ान भरी, उसकी फोटो डाल रहे हैं, इंटरव्यू आया कि हाँ मैंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया और मैंने 43,000। अब हाथी के वाइफ ने देखा, वो बोलती अपने पति को, देखो गधा उड़ सकता है, तो अपना ये रामू हाथी नहीं उड़ सकता, रहने दे, ऐसे है। कहता नहीं नहीं। वो गई, वहां पर एक वेरी हैवी मेकअप वाली रिसेप्शनिस्ट बैठी, जिसका करनी है। बोली हाउ यस मैम, मेरा बेटा हाँ सीखेगा, ये इसको सिखाएंगे, इसका इतना है, पहले इसका टेस्ट लेंगे, हो सकता है इसको स्कॉलरशिप मिल जाए। तो टेस्ट लिया, उसका 60 स्कॉलरशिप, फीस पहले सी, मैंने एक बार फीस रखी हुई थी, कुछ बोल नहीं सकता बिकॉज इनकम टैक्स वाले सुन सकते हैं, तो मैंने बोला मैंने फीस रखी है कि सरदार जी मेरे पास है, कहना गल सुनो सारे, सरकार ने रखी है फीस, तुझे अपनी मर्जी रख लो। कि मम्मी उसको एडमिशन करवाए मैम, एक साल बाद वो उड़ नहीं पाया, वो बोलता मम्मा आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू फ्लाई। मैं डिप्रेशन में चला गया। अब वो वापस गए उस कोचिंग सेंटर में, बोलते आप डॉक्टर ए.जे. हसन अली को मिलो और इसको सेक्रेटरीज को मिला के दिखाओ, फिर उसको फोन कर देते ये आ रहा है, इससे इतना ले लेना। ये हमारे देश में अनफॉर्चुनेट प्रैक्टिस है। ये क्यों है? हम नालायक हैं। हम क्यों? बिकॉज वी आर नॉट गिविंग अस प्लस डेल्टा, बिकॉज हम सोचते हैं कि स्कूल 9 से 2:30 या 3 है। कमान यार, मैडम से परमिशन लो, एमडी साहब से परमिशन लो, एक्स्ट्रा बच्चों को पढ़ाओ, उनको बोलो मैम इतना अच्छा पढ़ाओ, इतना अच्छा पढ़ाओ कि आप मार्केट में जाएं, अच्छा ए शिवानी मैम वो कुड़िया तू पढ़ानी है, अच्छा अच्छा तो देखे तो बहुत सोना पढ़ानी है। दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। अब खुद स्टार बनो यार, स्कूल खुद बोलेगा, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा पूछे कि बोल तेरी रजाई कहाँ है। इतनी हाइट पे ले जाओ, खुदा भी साथ जाए, बोले भैया इतनी ठंड पे ले गया तो ठंड लग रही है, तो मोंटी कॉर्लो पहना कि नहीं पहना। सो लॉजिक क्या है? अपने आप को ब्रांड बनाओ यार। आप लोग जानते ही नहीं, जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे ना, आप भी अपनी शक्ति भूल चुके हो। आप कहीं ना कहीं आपको स्टूडेंट से पहले अपने अंदर के स्टूडेंट को जगाना होगा, हाँ या ना? अगर जगा हुआ है तो और जगाओ उसको। बट मुझे मालूम है एक टीचर जब स्कूल में आती है
उसको लगता है कि यार मेरा 2 मंथ का बेबी है, उसको छोड़ के आई हूं, मेंटली वो उसमें लगी रहती है, ऊपर से बच्चों को पढ़ा रही होती है, किसी व्यक्ति किसी जाति के नाम को संज्ञा, पता नहीं पिंटू गिर तो नहीं गया होगा। फिर उसके बाद स्कूल में मोबाइल होना भी नहीं चाहिए, अलाउड भी नहीं है। रिसेस होती है तो सबसे पहले मोबाइल खोल के पर्स में देखते हैं कि मैसेज कितने आए हैं मिस्ड कॉल के। एम आई राइट? एम आई राइट? कुछ हद तक एम आई राइट? आई एम रॉन्ग? अब जो बड़े बड़े हो गए उनको तो बच्चे शादीशुदा है, जो छोटे मैं उनकी बात कर रहा हूं। प्लीज डोंट टेक दिस रिस्क अगेन। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है ऑनरेबल टीचर्स कि हम लोग बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। इसका मतलब आप सेक्रीफाइस नहीं करते। लॉजिक क्या है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इवन देन हम क्लास में हैं। और कई बार तो क्या होता है कि हमारा पढ़ाने को मन नहीं होता और हम पता क्या बोलते हैं, चलो सरप्राइज टेस्ट। सरप्राइज टेस्ट 40 मिनट्स रेस्ट करेंगे, वो उल्टा मरा हुआ सांप गले में डाल लिया क्या? वो 60 बच्चों के टेस्ट हुए, चेक नहीं किए तो फिर प्रॉब्लम। मेरे साथ बोलो, इट इज इजी टू सेट अप a question paper. It is difficult to attempt a question paper. जो स्टूडेंट बोलता है एंड टीचर बोलता है, बेटा it is 10,000 times difficult to evaluate a question paper. बेटा लुधियाना में जितने भी सर्वाइकल के पेशेंट है उसमें 90% टीचर्स ही हैं। तो आप बोलते हैं आप सेक्रीफाइस नहीं करते। What is the investment of a teacher in the field of education? Health and blood. हमें अपना हेल्थ एंड ब्लड इन्वेस्ट करना पड़ता है, हमें कोई वैल्यू पूरी नहीं दे। टीचर्स टाइम बेसिकली तो हो चुका है, भोंपू भी बच गया है। 2:25 आई एम अलाउड टू स्पीक टिल 2 o'clock. तो व्हाट डू यू से? 5 DM? दिल मांगे 5 minutes मोर? Okay. जो there are some teachers who take physics or chemistry. Will they like to join me? Thank you. आपका तो मैंने कम से कम 20-25 कैलोरी कम कर दिया। Thank you. God bless you. Thank you. आप भी बैठिए प्लीज। Anybody who would like to join me for physics and chemistry? क्या आपको माइक्रोफोबिया है? हंसराज के पास नहीं पढ़े आप फिर? Chemistry teachers, please raise hand.